लेखक यतीश अग्रवाल। लेखक यतीश अग्रवाल जी ने इस पाठ के माध्यम से रक्त के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी और शरीर में उसकी भूमिका के बारे में बताया है। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमजोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो उन्हें दिव्या के शरीर में रक्त की कमी लगी, इसलिए उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। उन्होंने अगले दिन अनिल से रिपोर्ट ले जाने को कहा। दूसरे दिन जब अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को एनीमिया है, लेकिन चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेने पर वो ठीक हो जाएगी। अनिल ने उत्सुकतावश डॉक्टर दीदी से पूछा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने आगे कहा कि देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, लेकिन इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे जैसा है। इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, लाल, सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और अनिल को दिखाया और बोली, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। अनिल स्लाइड देखकर आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण! इन्हें देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इनके ही कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण सांस द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है, लेकिन ये एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। यह सुनकर अनिल ने कहा कि तो ये कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर बोली, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण बन नहीं पाते। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अनिल ने सवाल किया कि क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? तो दीदी ने बताया कि एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा एनीमिया का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं।
वह हमेशा स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए और अपने हाथ भी साफ रखने चाहिए। कुछ कीड़े त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। कुछ देर सोचने के बाद अनिल ने रक्त के सफेद कणों और बिंबाणुओं के विषय में भी जानना चाहा, तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि सफेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं यानी रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक विशेष किस्म की प्रोटीन रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में एक जाल बना देती है। बिंबाणु इस जाल से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। दीदी ने समझाते हुए कहा कि ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने तक चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। लेकिन अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। अनिल ने जानना चाहा कि ऐसी स्थिति में क्या किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। दीदी ने कहा कि हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आपात स्थिति में यदि समान रक्त समूह का रक्त न मिले तो उसके लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अनिल ने पूछा कि क्या वह भी रक्तदान कर सकता है, तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि नहीं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है और उसका शरीर नया रक्त बनाने में सक्षम होता है। इतनी सारी जानकारी लेकर अनिल डॉक्टर दीदी से वादा करता है कि बड़ा होने पर वह नियमित रूप से रक्तदान करेगा। डॉक्टर दीदी अनिल की पीठ ठोकते हुए उसे शाबाशी देती हैं।